तो हम त्रिक भवनों की गाथा पढ़ रहे थे। त्रिक भवनों की गाथा के अंदर हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो छठे घर के अंदर सूर्य का क्या प्रभाव होगा, छठे घर के अंदर चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है छठे घर के अंदर मंगल का क्या प्रभाव होगा। तो पंडित कृष्णशांत ने छठे घर के मंगल की क्या व्याख्या की है, अब हम आगे देखते हैं। आओ मंगल देवता जी, कहकर पंडित जी छठे घर के मंगल के बारे में कहने लगे। मंगल देवता को निमंत्रण देते वक्त खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। छठे घर में अगर नीच राशि का मंगल हो, कर्क का, तो ऐसा मंगल प्रवेश करते ही चोट करता है। मैंने हंसकर कहा, व्याख्या करने से पहले कोई मरहम पट्टी ले आऊं? वो कहने लगे, खैर अगर आप मंगल के इस रूप से डरने लग गए हैं तो मैं मंगल के दूसरे रूप की बात भी साथ ही शुरू कर देता हूँ। मंगल का देवता हनुमान है। छठे घर में शुभ राशि का मंगल सचमुच रुकावट दूर करने वाला मंगल बन जाता है, विघ्न हरण मंगल बन जाता है। विघ्न हरण से मेरा मतलब है कि यहाँ मंगल के होने से इंसान में शक्ति आ जाती है जो हर तरह की रुकावटों पर हावी हो सकती है। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा रुकावटें हमारे लिए बुरा चाहने वालों की ओर से पड़ती है। इस ओर से छठे घर का मंगल हमारे लिए साक्षात हनुमान बनकर पहुंचता है। मंगल के शत्रु नाशक स्वभाव को समझने के लिए हमें मंगल ग्रह के जन्म समय की मिथहासिक कहानी को समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी के अनुसार ताड़िका नाम की एक राक्षसी ने देवताओं को बहुत सताया। उस ताड़िका को यह वरदान था कि सिर्फ शिवजी के अंश से पैदा हुआ पुत्र ही उसे मार सकता है। उस समय शिव बहुत लंबी समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजकर उनकी समाधि को जगाया। कामदेव ने शिवजी के ऊपर अपना जादू चलाकर उनका अंश प्राप्त कर लिया। वह उपजाऊ अंश घास के ऊपर गिरा था, जिसने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। उसके 6 सिर और 12 भुजाएं थी। ताड़िका को यह भी वरदान था कि उसे मारने वाला कोई कुमार अवस्था का होगा। तो ऐसे कुमार ने ताड़िका को मारकर देवताओं की रक्षा की थी। मैंने कहानी के बीच में टोककर कहा, मैं रजनीश जी के साथ बड़ी सहमत हूँ कि हमारे देवता किसी को वरदान देने में बहुत जल्दी करते हैं और उनके लिए उनके दिए हुए वर ही फिर उनको भुगतने पड़ते हैं। ताड़िका को भला इस तरह का वर किस लिए देना था? खैर आगे बताइए कि कहानी कैसे चली। वो कहने लगे, कहानी आगे ऐसी चली कि छठे घर का मंगल दुश्मनों को मात देता है और ऐसा इंसान जिंदगी के हर मुकाबले में कामयाब होने की संभावना रखता है, पर शर्त यह है कि मंगल शुभ हो। रही बात वरदान की, ऐसे वरदान हमारे इतिहास में किसी नई शक्ति के आने का कारण जरूर बनते हैं। वरदान तो बहाना होता है, कुछ शक्तियों को मिटना होता है, कुछ को प्रकट होना होता है। एक प्राचीन ज्योतिषी गुणाकार का ख्याल है कि छठे घर का मंगल इंसान को स्वामी बनाता है, जो कई सेवकों से कार्य लेता है पर स्वयं काम नहीं करता। यह ख्याल एक सीमित हद तक ही ठीक है। आज के वक्त में यह मंगल वास्तव में ऊंची पदवी का प्रतीक है। किसी संस्था या विभाग का मुख्य अधिकारी होने के कारण उसके अधीन बहुत से लोग काम करने वाले होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा इंसान आप काम नहीं करता, सारे काम ही नजरसानी वही करता है। मंगल स्वाभाविक तौर पर लालची स्वभाव का नहीं होता, पर अगर कभी बुध की लोभी दृष्टि इस घर के मंगल पर पड़े तो उसके स्वभाव में भी तब्दीली ला सकती है। ऐसी हालत में देखने में आता है कि अगर ऐसा उच्च अधिकारी रिश्वत से पैसा कमाने की कोशिश करे तो उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत कम होती है। मैंने कहा, पंडित जी आहिस्ता बोलिए। अगर किसी उच्च अधिकारी ने सुन लिया और अपनी पत्नी से उसने तस्दीक कर ली कि उसका मंगल छठे घर में है और उसकी नीयत में फर्क आ गया तो पाप आपको लगेगा। वे हंस दिए, कहने लगे, पाप तो लगेगा पर सच तो बोलना ही होगा, नहीं तो सितारे दोष देंगे कि भाई सच नहीं बोला। फिर वे बताने लगे, छठे घर का मंगल भाइयों की ओर से सुख का कारक है, पर अगर कभी 12वें घर से बुध की दृष्टि पड़ती हो तो भाई किसी न किसी तरह उस इंसान की जिंदगी में कलेश का कारण बन जाते हैं। छठे घर में मंगल की शुभता या अशुभता का समझने के लिए जरूरी है कि उस कुंडली में सूर्य शनि किसी भी घर में इकट्ठे हो जाए तो मंगल अशुभ हो जाता है। ऐसा मंगल अपनी ताकत को व्यर्थ ही बातों में गंवा देता है। किसी इंसाफ के मसले को लेकर लड़ने की जगह वो अपने से कमजोर इंसानों को दबाने की कोशिश करेगा। मंगल असल में सूर्य का पहरेदार है। सूर्य शनि के इकट्ठे होने से सूर्य का असर काफी हद तक बुरा हो जाता है और मंगल भी एक बहुत कमजोर और डरपोक पहरेदार के रूप में बदल जाता है। सूर्य और बुध इकट्ठे होने की हालत में मंगल पूरा ताकतवर होता है और उस कुंडली में छठे घर की सब कारक वस्तुओं के लिए शुभ फल देता है। मिसाल के तौर पर यह मंगल बहनोई का कारक है।
अगर मंगल राशि अनुसार ठीक हो या सूर्य और बुध इकट्ठे हो तो बहन के सुख के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देता है और बहनोई की जिंदगी से संबंध बहुत अच्छे कर देता है। मैंने पूछा, फौजी जिंदगी में यह मंगल किस तरह का किरदार अदा करता है? वो कहने लगे, फौज की नौकरी में जाना ही शुभ मंगल की निशानी है। पुलिस और फौज की नौकरी के साथ मंगल का बड़ा गहरा संबंध है। एक फर्क सामने रखता हूँ, फौज की जिंदगी में किसी ने अपने मुकाबले के हथियारबंद तगड़े दुश्मन से लड़ना होता है, इसलिए वहां मंगल शुभ व्यक्ति ने मुकाबले के शत्रु साथ नहीं लड़ना होता। पर पुलिस की जिंदगी में व्यक्ति ने मुकाबले के शत्रु के साथ नहीं लड़ना होता, आमतौर पर निहत्थे लोगों के साथ लड़ना होता है। इसलिए उनकी कुंडली में छठे का मंगल बहुत तगड़ा नहीं होता। मैंने पूछा, आपकी बात से तो अंदाजा होता है कि इस मंगल का नाता आपने सिर्फ फौज के हथियारबंद जिंदगी के साथ जोड़ा है। ये नाता एयरफोर्स वालों। जी हाँ, वे कहने लगे, कुछ लोग गलती से फौज के तीनों अंगों को मंगल का कारक समझ लेते हैं, जबकि मंगल सिर्फ थल सेना से संबंध रखता है। वह सेना जो अपने हथियारों के साथ जमीन पर लड़ती है। हवाई सेना का कारक बृहस्पति होता है और जल सेना का कारक चंद्र। हवाई सेना का कारक बृहस्पति इसलिए है कि काल पुरुष कुंडली का 12वां घर खुला आकाश है या खुली हवा, इसलिए बृहस्पति को हवाई सेना का कारक माना गया है। चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए जल सेना का कारक है। एक और बात, छठे घर के मंगल को बल्कि किसी भी तरह की खाने वाली वस्तुएं इसे प्रभाव अधीन है। मैंने कहा, फिर तो पंडित जी इसकी बात करते हुए इसके प्रभाव के अधीन हम अभी चाय पी लें और कुछ खा भी लें। वे कहने लगे, मंगल की बात करते हुए भूख तो लगनी थी, छठे घर का मंगल वाला खूब भरपेट खाता है। चाय पीने के बाद पंडित जी कहने लगे, ये जो मिठाई खिलाई है ये तो मंगल की कारक है, हमारे हलवाई भी इसी के प्रभाव में आते हैं। मैंने कहा, मरहम पट्टी वाली बात सुनकर आपने कर्क के मंगल की व्याख्या बीच में छोड़ दी थी, अब उसकी बात करो। वे कहने लगे, इस घर का मंगल छठे घर से संबंधित अंगों में बिगाड़ नहीं पैदा करता, पर यहाँ अपनी दृष्टि से खासकर 7वीं और 8वीं दृष्टि से 12वें स्थान को भी प्रभावित करेगा और लग्न को भी। लग्न के घर में वो खास तौर पर चोट करता है। यह चोट सिर पर ही लग सकती है, चेहरे पर भी। ऐसी हालत में कई बार चेहरे पर हमेशा के लिए कुछ निशान बन जाते हैं। अगर 12वें घर में बुध हो तो मंगल अपनी दृष्टि से सर में दर्द पैदा कर देगा या नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालेगा। छठे घर का अशुभ मंगल इंसान की रुचि हिंसक कर देता है। हिंसा का अर्थ है कि मंगल अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है और इंसाफ के लिए लड़ने की जगह खुद नाइंसाफियां करने लग जाता है। एक बड़ी अजीब बात है, कहकर पंडित जी कुछ हंस दिए। कहने लगे, कोई अपने माँ बाप की बड़ी सहक सहक कर ली औलाद होती है, जिसके लिए उसके माँ बाप ने जाने कितनी मन्नतें मांगी होती हैं। मैंने पूछा, ये सहक कर ली औलाद जब चोटों जख्मों का कारण हो जाती है, उसका कोई दवा दारू भी बताओ। वो कहने लगे, इस घर के मंगल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए छोटी उम्र की लड़कियों को भोजन खिलाना और उनका आशीर्वाद लेना जरूरी उपाय है। मैंने कहा, लगे अगर कोई ऐसा कर सके, नवरात्रों का इंतजार ना करे, तो इसका फल बड़ा शुभ होगा। ऐसा उपाय 6 दिन लगातार करना चाहिए। इसके अलावा मंगल का दूसरा उपाय है कि औलाद के जन्मदिन पर सिर्फ नमकीन चीजें ही खानी और खिलानी है। सो दैट्स ऑल फॉर 6th हाउस का मंगल। अगले